हमारी मर्जी हम जो चाहें करें, कोई हमको रोकने वाला नहीं है। पहले होता था कि समाज में लोग रोकते गलत काम करने को, लेकिन अब किसी के अंदर रोकने की हिम्मत नहीं है, सब देखने की हिम्मत सबके अंदर है, खामोश देखते हैं। तो हमने सोचा कि इस वक्त पूरे सोसाइटी का जो ज़मीर है, जो कंसाइंस है, जो लोगों की सोचने की क्षमता है, उसको हम एड्रेस करें, उनके अंदर के इंसान को बेदार करें। उसके बगैर हम नहीं समझते कि कोई हम पॉजिटिव चेंज इस सोसाइटी में ला सकते हैं। तो इसकी बड़ी वजह तो यही है। दूसरी वजह यह है कि हम जिस तरह से इस मुल्क में हम देख रहे हैं कि और भी बहुत सारे, ये सिर्फ विमेन सिक्योरिटी का ही एक इशू नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे इश्यूज़ में, पॉलिटिक्स में, या फिर हमारे जो इकोनॉमिक्स राइट है, हर चीज़ में हम देखते हैं कि हर चीज़ में एक बहुत बड़ा बीच में एक खाई बनती जा रही है। कोई भी मतलब वैल्यूज़ को या मॉरल वैल्यूज़ को बरतने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये पूरे देशवासियों को इस मौके पर हम याद दिलाना चाहते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ के बगैर कोई सोसाइटी भी कभी भी डेवलपमेंट उसमें नहीं हो सकता। अगर हम सच्चा डेवलपमेंट चाहते हैं, इश्यूज़ के बगैर एक पीसफुल सोसाइटी हम चाहते हैं जहाँ पर सारे इंसानों को उनके अधिकार मिलें, तो इसमें ज़रूरी है कि हम मॉरल वैल्यूज़ को फिर एक मर्तबा समाज में लाने के लिए हम स्ट्रगल करें। इसीलिए शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी ने इस बात की कोशिश की और ये पूरा 1 मंथ लॉन्ग कैंपेन चलेगा हमारा। इस कैंपेन में हम पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने, उनके सामने मॉरल वैल्यूज़ की अहमियत लाने की हम कोशिश करेंगे और लोगों को याद दिलाएंगे कि एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते उनकी भलाई, देश की भलाई इसी में है कि सब मिलकर एक ऐसी आज़ादी जो रियल हम फ्रीडम कह सकें, रियल फ्रीडम का ताल्लुक़, उसका रिलेशन हमेशा मोरालिटी से रहा है। मोरालिटी के बगैर कोई भी फ्रीडम, रियल फ्रीडम नहीं हो सकती। वो जानवरों का समाज तो हो सकता है, लेकिन इंसानों का समाज नहीं हो सकता। हम मीडिया से भी ये सवाल करते हैं और हर जगह हमने किया है कि इतने बड़े बड़े क्राइम अगेंस्ट वीमेन होने के बाद हम पूरी ताकत के साथ हमको उठना चाहिए था और लोगों का पब्लिक ओपिनियन बनाने में मीडिया का जो रोल है, मीडिया को वो रोल अदा करना चाहिए। हुकूमत से भी सवाल उठाना चाहिए। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि महिला को एहतियात करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नहीं, हम कहते हैं कि महिला को भी फंडामेंटल राइट्स उसके भी हैं, वो भी बाहर निकलेगी, समाज में वो भी अपनी भागीदारी निभाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई औरत बाहर निकलती है, जहाँ मौका पाए उस पर हमला कर दे कोई। ये जो है दरअसल वो लोग हैं जो समाज के दुश्मन अनासिर हैं। ये हमेशा थोड़े होते हैं, यानी इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी इंडियन सोसाइटी ऐसी ही है, हर आदमी जो है वो महिला को देख के हमला ही करता है, ये बात नहीं है। थोड़े से लोग हैं, लेकिन हम उनको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मेंटालिटी, उनका जो माइंडसेट है, उसको हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं। तो दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ लोग लोगों पे हमला करते हैं, कुछ जंगली जानवर अगर इंसानी समाज में आ जाते हैं तो लोगों का रवैया क्या होता है। आपकी नज़र में कानून की क्या जिम्मेदारी है? कानून की जिम्मेदारी है कि जो लॉज वो बनाते हैं वो लॉज को इम्प्लीमेंट करें। एक तरफ वो विक्टिम को इंसाफ दिलाएं, दूसरी तरफ जो कल्प्रिट है उसको वो सज़ा दिलाएं और सज़ा दें। सज़ा देने में 10 बरस 20 बरस गुजार दें, जिसमें कोई किसी को सज़ा ही ना हो, बस अदालत में तारीख पे तारीखें मिल रही हैं तो दूसरे लोगों को और भी जुर्म करने की इच्छा उनके अंदर पैदा होगी और इस तरह ये बीमारी फैलती जाएगी। मुल्क में कानून बने हुए हैं, कानून नहीं है ऐसी बात नहीं है, हमारे मुल्क में कानून बना हुआ है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो है वो साफ दिल नहीं है। क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आधे से ज़्यादा हमारे संसद के मेंबर्स वो खुद उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो मुल्क के का जो हमारा सिविल सोसाइटी है या फिर वोट देने वाले लोग हैं, उनकी मेंटालिटी कैसी है कि वो हमेशा कोई आदमी जुर्म करता है, कोई रैपिस्ट है, उसको हम कैसे वोट देते हैं। तो वोट देने वक्त भी सोचना चाहिए लोगों को कि हम किसको वोट दे रहे हैं। जब तक हमारा यह पूरा सिस्टम नहीं सुधरेगा हम इस पर काबू नहीं पाएंगे। नहीं है, वो रिकॉर्ड होता है, सिर्फ 15 मिनट में एक ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं, 15 मिनट में एक उसका रेशियो बनता है और इससे बहुत ज़्यादा बल्कि 30% आते हैं, वहाँ पर FIR वगैरह होती है, रिकॉर्ड होता है। 70% केसेस अनरिपोर्टेड रहते हैं इस मुल्क में, क्योंकि हमारा जो समाज है आज भी महिलाएं डरती हैं,
प्रेशर भी होता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, फिर उसके अलावा एक शर्म की कैफियत भी लोगों के अंदर होती है कि अभी हमारा समाज इतना खुला नहीं हुआ कि वो हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए बाहर जाके रिपोर्ट लिखवाए। तो पूरी बात कहने का मतलब ये है कि पूरा माहौल, पूरा समाज हमारा इस वक्त बहुत ही एकदम उबल रहा है, उसको हमको लगाम लगाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो आपकी तरफ से जो अभियान चलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहाँ कहाँ किया जाएगा? ये नेशन वाइड कैंपेन है, पूरे मुल्क में एक कैंपेन चलेगी। हमारा पूरा बड़ी तादाद में हमारा कैडर है, और ये कैडर ही नहीं चलाएगा बल्कि और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं चलाएगी, बल्कि हम पूरे देशवासियों को इस मुद्दे पर सोचने के लिए हम उनके अंदर जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स ग्रास रूट लेवल पर हमने तय किए हैं। उसमें लोगों में कॉम्पिटिशन्स रखी है, इससे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, रैलीज़ होंगी, और फिर तकरीरी मुकाबले होंगे, और इस तरह ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हैं, ताकि पूरे लोगों तक हम निचली सतह तक ये मैसेज हम पहुंचाने में कामयाब हो सकें। इसके अलावा कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कैंपसेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको हम शामिल करते हुए सबको हम तवज्जो दिला रहे हैं कि इस वक्त अगर हम इसको छोड़ देंगे तो जितना कुछ भी हमारे पास अच्छा बचा है वो भी हम खो देंगे। क्योंकि जब हम नीचे गिरने की इंसानों की जो वो होती है कैफियत, वो उस पर अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो और ज़्यादा तबाही हो जाती है। हमारे पास हिस्ट्री में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि जिसमें इंसान के अंदर जब ये इस तरह की कैफियत पैदा होती है, वो सेक्सुअल क्रिमिनल बन जाता है, तो उसके बाद फिर वो उसको आगे उसकी और मंजिल बहुत तबाही की होती है, वो इंसानों की जान लेने के लिए भी पीछे नहीं हटता। यही हम देख रहे हैं कि रेप के बाद फिर उनका क़त्ल भी कर दिया जा रहा है, तो हम उसी स्टेज पे पहुंच रहे हैं। मैंने एक आखिरी सवाल और प्लीज, सोशल मीडिया में जिस तरह से आजकल जो रीलें चल रही हैं, बुर्के और हिजाब में भी आजकल लड़कियां नाच रही हैं, इसके ऊपर क्या संदेश देना चाहती हैं इसके अभियान के माध्यम से? देखिए, हम उनको ये भी कहना चाहते हैं कि आप फंडामेंटल राइट इस मुल्क में सबका सेफ है। सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ अपने रिलीजन के आधार पर वो जिस तरीके को इख्तियार करना चाहते हैं, उनके सिलेक्शन में आज़ादी। हम एक तरफ बगैर किसी लिमिट की आज़ादी की बात कहते हैं, और कुछ समुदायों पर रिलीजन के आधार पर उन पर हम पाबंदी लगाने की बात करते हैं, उनके राइट्स देने के लिए हम इनकार करते हैं। हम कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं ना। सवाल ये होता है कि जब हम आज़ादी एक इंसान को, एक व्यक्ति को, वो कुछ भी करता है, किसी के खिलाफ कुछ भी कहता है, हेट स्पीचेस कहता है, तो कहते हैं कि उसका फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन आप यही राइट्स पहनने के मामले में मुस्लिम महिलाओं को देने को तैयार नहीं, तो ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। इसके खिलाफ और बहुत सारे रास्ते हैं, अदालत भी है, लोगों का माइंडसेट चेंज करना भी है, लोगों का पब्लिक ओपिनियन चेंज करना भी है, लोगों को सही बात समझाना है कि जितना ज़्यादा लिबास पहनेगी औरतें, जितना ज़्यादा कवर रहेंगी, जितना अपने आप को सेफ रखेंगी, वो उनके कल्चर्ड होने की अलामत है। औरत जितनी ज़्यादा कम लिबास में होगी, उसका अनकल्चर्ड रहने की उसका वो एक अलामत है। देखिए, जागरूकता तो हम इंसानों में पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पावर रखते हैं, जिनकी पास ताकत है, जैसे हम मीडिया बहुत बड़ा पावर है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये लोगों का पूरा ओपिनियन बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। और दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो भी रेवलेशंस आए हैं, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम मीडिया को भी हम कहना चाहेंगे कि वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ इस मुल्क के सिटीजन्स को भी हम कहना चाहेंगे कि वोट डालते वक्त जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ आप इस तरह नहीं कर सकते कि किसी भी कल्प्रिट को लाके आप पार्लियामेंट में बिठा दें। वो क्या कानून बनाएंगे? वो तो जो लोग जुर्म करते हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्किस बानो केस में हमने क्या देखा? पूरे मुल्क ने देखा कि बिल्किस के रैपिस्ट के लिए पूरी कोशिशें की गई कि उनको हम ज़मानत दिला दें, और फिर उनको बाहर निकाल करके उनका फूल मालाओं से, मिठाई से स्वागत किया गया। तो हमारे देश की जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ की सिविलाइजेशन है, जो यहाँ हमारा कंट्री जिस तरह से यूनिटी डाइवर्सिटी हम कहते हैं बहुत फ़ख्र के साथ, तो ये मुल्क ऐसा तो नहीं था। हम किस तरफ इस कंट्री को ले जा रहे हैं और क्या ले जाना चाहते हैं? जिस मुल्क में कल्प्रिट्स का सम्मान होने लगे, वहाँ पर फिर हम कोई अच्छी उम्मीद नहीं लगा सकते। हमको उसको चेंज करना होगा। कल्प्रिट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको सज़ा दिलाने के लिए कोशिशें करनी होगी।
क्राइम के रास्ते पर ले जाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, नशा है, ड्रग्स है, पोर्नोग्राफी है, इन सब पे भी हम बात करेंगे, इन सब पे भी रोक लगाने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम यहाँ के सिटीजन्स को हम अपील करेंगे कि वो अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करें और एक अच्छा समाज बनाने के लिए भरपूर अपना रोल प्ले करें। लिव इन रिलेशनशिप की जो बीमारी है उसमें आदमी प्यार और मोहब्बत में ना मज़हब देखता है, ना अपना दीन देखता है, ना धर्म देखता है। ये चीज़ें बहुत ही नुकसानदेह हैं। ये सिर्फ इर्तिदाद का एक मसला ही नहीं है, ये पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए। अब वो इर्तिदाद का मसला एक अपना अलग मसला है, वो भी बहुत गलत काम है, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके रूट कॉजेज़ क्या है, रूट कॉज को हमको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर इलाज करने की ज़रूरत है।